न्यूक्लियर आर्म्स की रेस में इंडिया पाकिस्तान से आगे निकल गया है, लेकिन चीन से बहुत ज़्यादा पीछे है। अमेरिका और रशिया से तो पूरी दुनिया न जाने कितनी पीछे है। न्यूक्लियर आर्म्स की रेस में नॉर्थ कोरिया से लेकर इजराइल तक जैसे देश शामिल हैं। कौन आगे और कौन पीछे वाले आंकड़े पर बात करने से पहले बात करते कुछ रिपोर्ट्स की। थिंक चाइना नाम की एक वेबसाइट है, इस साइट पर ह्यूमैनिटी कुड डिस्ट्रॉय इटसेल्फ विद न्यूक्लियर वेपन्स नाम की एक रिपोर्ट छपी है। हिंदी में इस हेडलाइन का मोटा मोटी मतलब ये हुआ कि मानवता अपने आप को न्यूक्लियर हथियारों से बर्बाद कर सकती है। इस रिपोर्ट में यूएन स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के हवाले से पूरी दुनिया की आबादी 8 खरब बताई गई है। नवंबर 2023 की इस रिपोर्ट के मुताबिक 400 न्यूक्लियर बमों से इस पूरी आबादी का अंत हो जाएगा। इतने बम पर्याप्त होंगे, जबकि दुनिया के पास 400 से कई गुना ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार है। अब बात करते हैं बीबीसी साइंस फोकस की इसी तर्ज पर पब्लिश की गई एक रिपोर्ट की। रिपोर्ट में टीएनटी नाम के एक विस्फोटक का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 मिलियन टन टीएनटी 1 मेगा टन के बराबर होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया में 19,000 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। आगे कहा गया है कि अगर मान लिया जाए कि एक वॉरहेड, एक बम 1 मेगा टन का है और सभी वॉरहेड्स के धमाके एक साथ इनको अंजाम दे दिया जाए, तब भी इस रिपोर्ट्स के मुताबिक धरती पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होगी। धरती पूरी तरह से बर्बाद भले मत हो, लेकिन इससे 10-10 किलोमीटर चौड़े और 2-2 किलोमीटर गहरे गड्ढे जरूर बन जाएंगे। धमाके के बाद जो धुआं और धूल का गुबार उठेगा, उससे धरती तक सूरज की जो रोशनी और गर्मी सामान्य तरीके से पहुंचती है वो नहीं पहुंच पाएगी और धरती को न्यूक्लियर विंटर का सामना करना पड़ सकता है। इसके परिणाम किस तरीके के हो सकते हैं, इसको लेकर कोई फाइनल असेसमेंट मौजूद नहीं है अभी तक। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और भारत के ज्यादातर हिस्से 40 से 50 डिग्री की गर्मी से झुलस रहे हैं। ऐसे में शुरू करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की उस रिपोर्ट के बारे में बातचीत जो बताती है कि दुनिया में न्यूक्लियर आर्म्स की रेस में कौन कहां पर है। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का न्यूक्लियर आर्सेनल 2023 के 164 से जनवरी 2024 में बढ़कर 172 का हो गया। अपने बढ़े हुए नंबरों के साथ इंडिया दुनिया में न्यूक्लियर आर्म्स के मामले में 6ठे नंबर पर है। वहीं 2023 से 24 के बीच पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल में मौजूद 170 वॉरहेड्स की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं एशियाई परमाणु ताकतों में शामिल भारत, पाकिस्तान और चीन में सबसे ज़्यादा 500 वॉरहेड्स चाइना के पास है। 2023 में संख्या 410 की थी। इस रिपोर्ट में यह निकलकर सामने आया है कि चाइना सबसे तेजी से अपने आर्सेनल में इजाफा कर रहा है। इसी रिपोर्ट में दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों वाले देशों की संख्या 9 बताई गई है। इनमें से तो यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान है। इनके अलावा इजराइल से नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी इस लिस्ट का हिस्सा है। हालांकि अकेले अमेरिका और रशिया के पास दुनिया के 90% न्यूक्लियर आर्सेनल है। वहीं एक तरफ जहां बीबीसी साइंस फोकस की रिपोर्ट में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के हवाले से दुनिया भर में 19,000 न्यूक्लियर वॉरहेड होने का अनुमान जताया गया था, वहीं दूसरी तरफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 12,121 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इनमें से 9,858 जो वॉरहेड्स हैं वो दुनिया भर के मिलिट्री स्टोर का हिस्सा है, जबकि 3,904 वॉरहेड्स एक्टिव मोड में है। इनकी तैनाती मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स में की गई है। वहीं 2023 में इनकी जो टोटल एक्टिव वालों की जो संख्या थी वो 60 थी। एक्टिव मोड वाले वॉरहेड्स के साथ ही रिटायर वॉरहेड्स की संख्या भी 1200 हो गई है। ये 1200 वॉरहेड्स अमेरिका और रशिया के पास है। इन्हें धीरे धीरे डिसमेंटल किया जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है। एक्टिव और रिटायर वॉरहेड्स के अलावा सबसे बड़ा हाईलाइट ये है, सबसे बड़ी, कि इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंस का निशाना कौन से देश है। इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंस का नाम सुनते ही हो सकता है कि आपके जहन में जो पहला नाम है वो पाकिस्तान का है, लेकिन इंडिया अब अपना फोकस चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इंडिया ऐसे ज़्यादा रेंज वाले न्यूक्लियर हथियारों पर फोकस कर रहा है जिनकी जो रीच है वो पूरे चाइना के कई शहरों तक हो। वहीं एक ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहे ब्रिटेन ने भी अपने हथियारों की संख्या में न्यूक्लियर हथियारों को 225 से 260 कर दिया है और अब वो अपने न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा। पब्लिक डोमेन में इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन ब्रिटेन ने देना बंद कर दिया है।
इसी रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे 50 वॉरहेड्स हैं और उनके पास इसे बढ़ाकर 90 करने की कैपेबिलिटी है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भले ही इजराइल ने आज तक ये नहीं माना कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अपने देश के डिमोना शहर में मौजूद उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को वो वहाँ जो प्लूटोनियम प्रोडक्शन उसको बढ़ा रहे हैं। मतलब ऐसे नंबर्स देखकर किसी को न्यूक्लियर हथियारों की रेस की हालत है वो डरावनी लग सकती है। ऐसे ही डर के माहौल के बीच न्यूक्लियर डिजार्मामेंट की जो बहस थी वो लगभग खत्म हो गई है। न्यूक्लियर हथियारों के खात्मे की बहस में भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच राजीव गांधी को इसके अगुवा के तौर पर याद किया जाता है। हालांकि दुनिया को खत्म करने की ताकत रखने वाले इन हथियारों को खत्म करने की बहस फरवरी 2023 में लगभग खत्म हो गई। दरअसल फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जंग शुरू हो गई। इसके एक साल बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 2010 में एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी शुरू हुई थी। इससे रशिया ने खुद को बाहर कर लिया। ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो न्यूक्लियर हथियारों को समाप्त करने के पहल से जुड़ी पॉसिबली अपनी तरीके की आखिरी संधि थी जिससे अमेरिका और रूस जुड़े हुए थे। इसके रूस के पुल आउट करने के बाद से जो न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की बहस थी उसका खात्मा हो गया है। वैसे एक सच ये भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे उसके बाद से इन हथियारों के इस्तेमाल का एग्जाम्पल नहीं मिलता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही ऐसे हथियारों की कल्पना की गई थी और सबसे पहले अमेरिका इनको हासिल करने में सक्सेसफुल रहा। फिर रशिया और बाद में करीब 8 से 9 देश ऐसे हैं जिनके पास ये हथियार है। माना यह जाता है कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है वो कभी भी इसके इस्तेमाल के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि वो इन्हें इसकी गारंटी बनाए रखेंगे कि उनके देश पर इस तरीके का हमला इन हथियारों के साथ मत हो। हालांकि इसमें भी दो राय नहीं है कि होने को कुछ भी हो सकता है और इन बमों के दुनिया में आने के पहले ऐसी कोई ताकत नहीं थी जिससे मानवता को पूरी तरीके से खत्म किए जाने का डर हो। इस स्टोरी को यहीं पे विराम देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन हथियारों पर आपकी क्या राय है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।